जो नॉन बिलीवर होता है, जिसका ईमान नहीं होता है, उसे काफिर कहते हैं। जो नॉन बिलीवर होता है, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रखिए कि इन लोगों को और इनकी ज़हनियत को हमारे घरों से, हमारे बच्चों से, हमारी बीवियों से बहुत दूर रखें। कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि आप इनोसेंट लोगों को मारो, और ये टेररिस्ट जो कर रहे हैं, मैं उनको इस्लामिक मानता ही नहीं हूँ, मैं तो उनको मुसलमान नहीं मानता हूँ, जिहाद का ये जो शब्द है अरबी में जिहाद, संघर्ष, स्ट्रगल, जद्दोजहद, उसका नाम जिहाद है। जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पे लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फैलाए जाने वाले इस ज्ञान को इस्लाम में अल तकिया कहा जाता है। हर दिन हमारे टीवी चैनलों पे मुल्ला, मौलाना, इस्लाम के जानकार, नेता, अभिनेता और सो कॉल्ड सेक्युलर प्राणी जिहाद को कोशिश करना, संघर्ष करना, स्ट्रगल करना और ऐसे ही जलेबियां बनाते हुए मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान हो या दूसरे इस्लामिक मुल्क, जिहाद के माने बदल जाते हैं। जिहाद फी सबीलिल्लाह अर्थात अल्लाह के लिए या अल्लाह के मार्ग में जिहाद करना। क्या इस्लाम ना मानने वाले बाकी तमाम लोग काफिर हो जाते हैं? दूसरे धर्मों के लोग काफिर हैं इस्लाम के हिसाब से? देखिए, काफिर जो है वो ऐसे इंसान को कहा जाता है जो नास्तिक, जो भी अल्लाह के अहकाम का इनकार करे उसे कहते हैं काफिर। 20-25% की आबादी तक काफिर का मतलब ईश्वर को ना मानने वाला होता है और जिहाद संघर्ष करना। लेकिन 40-45% होते होते आपको पता चलता है कि गैर मुसलमान ही काफिर होता है और इनका संघर्ष भी काफिरों से होता है। काफिर का लफ्ज़ कॉमन है। जो शख्स भी ज़रूराते दीनिया का इनकार करेगा, खुदा का इनकार करेगा, खुदा की तौहीद का इनकार करेगा, अक़ीदा आखिरत का इनकार करेगा, ख़त्म नबूवत का इनकार करेगा, यानी दीन की जो बुनियादी 5 नमाज़ों में से किसी भी नमाज का इनकार करेगा, तो ऐसा शख्स काफिर है। यही खूबी है इस मजहब की, जिसमें जिहाद और काफिर जैसे शब्दों का मतलब मुसलमानों की संख्या के हिसाब से बदल जाता है। हर मुसलमान का तन, मन, धन और अल तकिया से गैर मुसलमानों को इस्लाम में दाखिल करने और उनके देश को इस्लामिक राज्य बनाने के लिए युद्ध करना ही जिहाद फी सबीलिल्लाह या अल्लाह के लिए जिहाद का असली मतलब है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. कुरान के अनुसार हर वो मनुष्य जो कुरान को ना माने, अल्लाह को ना माने, अल्लाह के रसूल को ना माने, मिकाइल जबरील को ना माने, आखिरत के दिन को ना माने, वो काफिर है। इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि मोहम्मदीय राजनीतिक आंदोलन है, जिसका आईना है रोल मॉडल पैगंबर मोहम्मद। क्या और कैसे करना है ये हदीसें बताती हैं। सामूहिक रूप से किए जाने वाला यह काम जिहाद है। हर मुसलमान एक सैनिक है। प्रशिक्षण केंद्र मदरसे, सैनिकों के लिए संदेश मस्जिदों से, युद्ध भूमि गैर मुस्लिम यानी काफिरों के राज्य व देश। अंतिम उद्देश्य अल्लाह की बनाई इस धरती से काफिरों को खत्म करना और इस्लाम का निजाम कायम करना। इसलिए जिहाद एक अंतहीन यात्रा है। कुरान का अल्लाह सिर्फ मुसलमानों को ही इंसान और जन्नती मानता है। गैर मुसलमान को इस्लाम इंसान ही नहीं समझता। मूर्ति पूजकों को और उनके भगवानों को जहन्नुमी बताता है
और दोज़ख की आग में जलाने की बात करता है। मूर्ति पूजक नजस हैं, अपवित्र हैं, चौपाए यानी के जानवर हैं। आपको लगता है मुस्लिम मोमेडन कम्युनिटी में मानवता के नाम पे मानवता है ही नहीं है? इस्लाम के अंदर ही मानवता नहीं है, कुरान के अंदर ही मानवता नहीं है। कुरान ने मानव केवल मुसलमानों को बताया है, इंसान केवल मुसलमानों को बताया। सूरह तौबा की 28 के अंदर बताया कि अदर धर्म के लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते वो नजसुल मुशरिकीन, ये शब्द है अरेबिक में, यानी कि वो टट्टी हैं, पखाना है, गंध हैं, इंसान नहीं है। इंसान कौन है? केवल मुसलमान, वो ही जन्नत में जाएगा। इस्लाम के जानकार आपसे झूठ बोलते हैं कि ये उस जमाने की बात है या ये तब के लिए था। वैसे इस्लाम को नाफिज करने के लिए झूठ का सहारा लेना भी इस्लाम में जायज है। कुरान, हदीस और पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत, इनमें कुछ बदलाव संभव नहीं है। ये मुसलमानों की जिंदगी भर के लिए है। आखिरियत तक मुसलमानों को इस्लाम की तालीम का और पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करना है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। इस्लाम पे ज्ञान देने वाले ये बॉलीवुडिये इस्लाम की सच्चाई और इस्लाम का मकसद जानते हैं, लेकिन हमारे सामने ये सफेद झूठ बोलते हैं। पहला कलमा तैयब तैयब पाने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे मोहम्मद और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। ये पहला कलमा जो कुरान शरीफ खोलते ही पढ़ते हैं उसका तर्जुमा है। आपका एग्जिस्टेंस कहाँ है? उसने साफ कर दिया कि मेरे रसूल मोहम्मद और अल्लाह की अलावा किसी की इबादत जायज ही नहीं है। तो वो गणेश जी की मूर्ति वालों को पूजेगा क्या? उसकी किताब का डायरेक्शन है, ये मेरा डायरेक्शन नहीं है।